आऊँ डॉक्टर भगवान दास, चीफ पैटर्न खिदमत इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और मेंबर ऑफ द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल एज वेल एज लाइफ मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन। आजकल पूरे पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं और इसी जंग के अंदर आज जिस तेज़ी से बढ़ रही है कोरोना, ये बता रही है कि ये जंग काफ़ी दिनों तक चलेगी और अभी तक 2551 हमारे पाकिस्तान के बंदे शहीद हो चुके हैं और डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे इस जंग में लड़ रहे हैं और मेरी बेटी जो कि एक डॉक्टर है अमेरिका में डेट्रॉयट हॉस्पिटल में, उसने मुझे उस वक्त ही बता दिया था कि ये जो वायरस है जिसने अमेरिका में भी बड़ा मसला पैदा किया हुआ है, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए उसने मुझे बताया था कि इसका जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि जो लोग घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन एहतियात है। अगर कि कोई ख़ास मजबूरी हो, इंतहाई ज़रूरी हो, तो जब भी आप निकलें तो मास्क पहन के निकलें और सोशल डिस्टेंस की बहुत ज़रूरी हालात को देख के करते रहें और साथ साथ हैंड हाइजीन भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरह हमारी ख़ास करके हिंदुओं की दो जंगें हैं। एक तो ये जंग है जिसको हम कोरोना जंग कहते हैं, कोरोना वार करते हैं। दूसरी जो जंग है वो काफ़ी सालों में सिंध में हिंदुओं के साथ लड़ी जा रही थी और हमारे हरदल अज़ीज़ चेयरमैन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 में ये हमें बताया था कि अगर कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा तो मैं हिंदुओं के जो सिंध के अंदर 3 मसले हैं जिसमें 2 बहुत ज़्यादा हैं, वो हैं एक जो हमारे बेटियां हैं जो 20 साल तक भी नहीं पहुंची हैं, छोटी हैं, उम्र की बेटियां हैं, उसको लेके जाकर उसे ज़ोरी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती हैं और उसको मज़हब तब्दील किया जाता है। एक ये बड़ा मसला है सिंध के अंदर जो आज भी है और आजकल भी चल रहा है। और दूसरा मसला वो है कि सिंध के अंदर हिंदूज़ की प्रॉपर्टीज़ पे
बहुत बड़े कब्ज़े हो रहे हैं। मैंने तो प्रॉपर्टी एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए ख़रीदी थी कि हम इस पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाएंगे, प्राइवेट होगा। जो अगर बना होता तो आज कोरोना वायरस के बचाव में ये हमें बहुत काम आता। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म की हुकूमत आई इमरान खान की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने हिंदुओं की इस प्रॉपर्टीज़ के कब्ज़ों का सो मोटो एक्शन लिया और उसने अपनी सरबराही में ये पूरा केस को सुना। उस केस जब ये चला तो उसमें बताया गया कि मेरी और मेरे घरवाली की जो ज़मीन है वो 104 एकड़ 4 घुंटे हैं, जिस पे 74 एकड़ और 9 घुंटों पे गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है और बाकी 29 के करीब एकड़ पे और 35 घुंटे पे एकड़ों पे हम लोगों का कब्ज़ा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने सबको बुलाया और ये फ़ैसला सुनाया कि जिस ज़मीन पे गैर कानूनी कब्ज़े हैं, जो हिंदुओं की है, जिनका टाइटल इस वक्त हिंदुओं का है, उन प्रॉपर्टीज़ वाली जो डिस्प्यूटेड है, उस प्रॉपर्टी को उस इलाके के मुख्तियारकार अपनी तहवील में ले लें, और वो तहवील में ले लिया गया। उसके बाद 24 दिसंबर 2018 को ये फैसला हुआ कि टाइटल का जो मामला है वो कंसर्न जो सिविल कोर्ट्स हैं वो 6 महीने के अंदर डिसाइड करें, जो अभी चल रही हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट केस 75-077/2018 साबित करता है कि हम लोग हिंदू कितने मसले में हैं, और उसमें MNA रमेश कुमार वानकानी साहब को भी उन्होंने मेंबर बनाया था, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी आज तक मुख्तियारकार के कब्ज़े में है। और उसमें ये भी आया था कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी ने घर बना के उसको रेंट पे दे दिया है, तो उस रेंट का भी पैसे लेके मुख्तियारकार सिविल कोर्ट में जमा करवा दे। लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से जो हिंदुओं के साथ सिंध में फिर मसले शुरू हुए हैं, एक तो मसानों पे मसले हो रहे हैं जो कि दादू में हुआ है, और उसके साथ बाकी इलाकों में भी लूटमार हुई है, और तीसरा जो हमारी ज़मीन
जो मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने दिखाया था कि ये जो 29 एकड़ और 35 घुंटे हैं, ये डॉक्टर भगवान दास के कब्ज़े पे हैं और उसकी बेगम के कब्ज़े में है। आजकल उसी ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए नई कोशिशें शुरू हो गई हैं। अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ तो कोरोना की जंग चल रही है, दूसरे तरफ ये नए कब्ज़ाखोर पैदा हो रहे हैं जिन्होंने दादू में भी मसानों के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किए और घोटके में भी लूटमार शुरू की और इस तरह लाड़काना में भी शुरू हो गए। और हमें हिस्साने के लिए कि ये लोग हिस जाएं और कुछ पैसे दे दें, हम लोगों के ऊपर झूठी बेबुनियाद FIR कटवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम हिंदू लोग और डॉक्टर पढ़े लिखे कोरोना की वजह से हिफाजती इक़दामात लेने के लिए हम लोग घरों में हैं, तो क्या हम 13 मई 2020 को जाकर चांडियों के 6-7 लोगों को वहाँ मार पिटाई करेंगे? कैसे पॉसिबल है? कितनी झूठी चीज़ें बना रहे हैं, लोगों को हिस्साएं परेशान करें। मैं इमरान खान का और उसकी पूरी टीम का, मैं खुद भी PTI का वर्कर रहा हूँ। मैं खुद इलेक्शन में लाड़काना के कौमी असेंबली के सीट के लिए फार्म जमा कराया था। तो मैं खुद PTI का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लाड़काना रह चुका हूँ और आज भी हम PTI के हैं और हमारे PTI के लोगों को भी इस तरह तकलीफ़ कर रहे हैं और कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी अपील है अपने हरदिल अज़ीज़ रमेश कुमार वानकानी साहब और बाकी कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर्स को कि ये जो आजकल नई ट्रेंड चल रही है कब्ज़ों की, लूट मार की, ये बंद करवाई जाए। और मेरी पूरी उम्मीद है सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब से भी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान से भी कि जिस तरह आपने वायदा किया था कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी को वही हकूक़ मिलेंगे जो पूरे पाकिस्तान के आवाम को मिलता है। और मुझे उस रोज़ इतनी खुशी हुई थी जिसका मैं अल्फाजों में कुछ बयान नहीं कर सकता। जब हम पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो चीफ जस्टिस साहब ने हमें वाज़िह कर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाशिंदे रहते हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में हो चाहे मेजॉरिटी में, सब के हकूक़ जो हैं पूरे बराबर हैं। और आप लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं तो ये न समझें कि आपके हकूक़ पूरे नहीं हैं। और हमें इतनी हिम्मत दी कि हम लोग आज भी पाकिस्तान को अपनी दिल जान से
प्यार करते हैं।